दिस स्टोरी इज अबाउट द लॉयन एंड द काऊ। ये कहानी शेर और गाय के बारे में है। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दूर दराज के इलाके में बड़ी बड़ी आसमान छूती पहाड़ियों की कतारों के बीच चंदनगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह सुबह उन पहाड़ियों के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। रोज की तरह गौरी नाम की एक गाय अपनी साथी गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास चरने के लिए गई थी। घास चरते चरते वह अपने साथियों से बिछड़ गई और एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई, और इस बात का उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले कई दिनों से भूखा भी था। जैसे ही गौरी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की गंध से शेर की नींद खुल गई। शेर अपनी गुफा से बाहर आया और गाय को देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। गौरी शेर की दहाड़ सुनकर डर गई। जब उसने अपने आसपास देखा तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी साथी गाय नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने गौरी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और गौरी से कहा, मुझे कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था। शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे पास भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर गौरी घबरा गई। उसने रोते हुए शेर से कहा, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बछड़ा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना भी अभी तक नहीं आया है। गौरी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी कई दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर गौरी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहने लगी कि आज मुझे जाने दो, मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। शेर गौरी की बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर तू कल नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बछड़े दोनों को खा जाऊंगा। गौरी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली आती है। वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी मां की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही गौरी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूं, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है
और भगवान के रूप में प्रकट होता है। भगवान गौरी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर अपने बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद भगवान उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर दिया गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दिए गए वचन का पालन करना चाहिए। इससे हमारा व्यक्तित्व मजबूत होता है और लोग हमें विश्वास योग्य मानते हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद।